हेलो स्टूडेंट, और आपका फिर स्वागत है परीक्षा मंथन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है खंड प्रताप सिंह और मैं आपका इंग्लिश का टीचर हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हम लोगों ने सब अभी तक हम लोगों ने सब तो नहीं देखा है, लेकिन हम लोगों ने क्या क्या देख रखा है। हम लोगों ने देख रखा प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एक ही होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या न्यूमरल एडजेक्टिव, ये सब हम लोगों ने एडजेक्टिव देख रखे हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव में मैंने इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव ये दोनों समझाया था। मेनी, मच, फिर फ्यू, लिटिल, इन सब के बीच में मैंने अंतर समझाया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, थोड़ा पानी लेते हैं सर, ये सब चीज़ें जो है हम लोगों ने देख रखा है। तो एडजेक्टिव का अब अगला जो पार्ट है वो देखते हैं। एडजेक्टिव का अगला पार्ट है वो है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव अगर जो आप मेरा क्लास रेगुलर लेते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, अभी मेरे लिखने से बाद, मेरे बोलने पे ही आपको पता चल गया होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। क्योंकि मैंने जब पजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो ही पजेसिव एडजेक्टिव को वही समझा दिया था, ताकि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बीच में आप अंतर निकाल सकें। तो अगर जो आप रेगुलर क्लास लेते आ रहे हैं तो आपको तो पता होगा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। लेकिन अगर जो आप पहली बार या फिर एडजेक्टिव से क्लास शुरू किया तो मेरी बात मानिए, आप प्रोनाउन भी देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे मैंने पजेसिव एडजेक्टिव, इनडेफिनिट एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये सब मैंने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन के साथ समझाया था, ताकि वहाँ पे आपको अंतर पता चल जाए कि एक ही, देखिए सारे लगभग एक ही वर्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन बस उनका यूज सेंटेंस में आने के बाद चेंज हो जाता है कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं लिखूं, मैंने उस दिन सेंटेंस में भी लिख के समझाया था, जैसे मैं लिखूं दिस इज माई बुक, सेम यही एग्जाम्पल लिया था, शायद बुक की जगह मैंने टेबल रखा था। ठीक है, दिस इज माई बुक, और दूसरा मैंने लिखा दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, मैंने यही दो सेंटेंस लिखे थे। ठीक है, अब शायद बुक की जगह टेबल मैंने लिख दिया था, तो यही सेंटेंस था। पहला सेंटेंस था दिस इज माई बुक और दूसरा सेंटेंस था दिस बुक इज माइन, यही दो सेंटेंस था। इन्हीं दोनों सेंटेंस में मैंने पजेसिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों को यहीं पे समझाया था। और किसके साथ? पजेसिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ। वहाँ पे मैंने ट्रिक एक बताया था कि पजेसिव, कभी भी एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले आता है। नाउन के पहले आना एडजेक्टिव का कर्तव्य बनता है। जैसे एक सेनापति का कर्तव्य है राजा की रक्षा करना, वैसे ही एडजेक्टिव जो होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि वो पहले नाउन के पहले आते हैं। अगर वर्ड में है तो, क्लॉज में होते हैं तो वो नाउन के ठीक बाद आते हैं, लेकिन एकदम तुरंत पहले ही या फिर एकदम तुरंत बाद ही आते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोनाउन का कोई कर्तव्य नहीं है ऐसा। प्रोनाउन दरअसल में नाउन को हटाता है। वो एक तरीके से दूसरे राज्य का राजा है जो कि आके नाउन को हटा के वहाँ पे बैठ जाता है। तो यही मैंने समझा था नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में। तो देखिए यहाँ पे ये बोला गया है दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह बुक है। किसकी बुक है? तो इस माई ने आके बताया कि मेरी बुक है। बुक क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो ये माई क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये एडजेक्टिव है क्यों? क्योंकि नाउन के बारे में जानकारी दिया। ये बुक है, किसकी है? तो आपने बोला मेरी है, तो ये मेरी आके नाउन, बुक जो कि एक नाउन है उसके बारे में जानकारी दिया। तो जो भी वर्ड किसी तरीके से नाउन के बारे में जानकारी देता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। तो माई हो गया एडजेक्टिव। अब ये प्रश्न उठता है कि कैसा एडजेक्टिव है? तो आप बताइए, ये जो मेरा है, ये जो माई का मतलब होता है मेरा, ये मेरा बुक पे अधिकार ही तो दिखा रहा है। किसका अधिकार? मेरा अधिकार दिखा रहा है। पजेस का मतलब होता है अधिकार दिखाना। पजेस का मतलब क्या होता है? अधिकार दिखाना। जब आप किसी चीज पर अधिकार दिखाते हो और वहां पे एडजेक्टिव का यूज लेते हैं तो उसी को कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। जिस एडजेक्टिव के माध्यम से किसी दूसरे पर अधिकार दिखाया जाए उसी को कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। मान लीजिए इस सेंटेंस को मैं मार्कर से रिप्लेस करता हूं, या बुक की जगह मान लीजिए मार्कर लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है? दिस इज माई मार्कर। मैंने बोला यह मार्कर है, यह मार्कर है। तो आपने क्वेश्चन पूछा कि यह मार्कर किससे संबंधित है, मतलब कि किसका है, मतलब किससे इसका संबंध है, कौन इस पे अधिकार रखता है। तो मैंने बोला यह मार्कर मेरा है।
तो मैंने बताया कि यह मार्कर जो है वो मेरा है, मैं इस पे अधिकार रखता हूं। तो ये जो मेरा वर्ड है ना, ये अधिकार दिखा रहा है इस मार्कर पे, या फिर यहीं पे बुक पे, ये मेरा जो है ये बुक पे अधिकार दिखा रहा है। अब बुक चूंकि नाउन है, नाउन के बारे में जो भी जानकारी देता है वो एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव ये काम कैसा कर रहा है, ये एक नाउन पर अधिकार दिखा रहा है, तो ये कैसा एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, यहीं पे फिर हम लोगों ने देखा था पजेसिव प्रोनाउन। जैसे ये देखिए, ये मैंने लिखा दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है यह बुक मेरा है। देखिए दोनों का सेंस एक होगा, ये मैंने बहुत ही डिटेल में प्रोनाउन में समझाया था। ठीक है, मैं उस चीज को अब फिर नहीं लिखने वाला हूं। मैं यहां पे लिखा हूं दिस बुक इज माइन। अब यहां पे बोलने का सेंस अलग है, ये मैं अब बोल रहा हूं कि यह मारकर यह किताब, जैसे मैंने ये उठाया, ठीक है, ये मैंने उठाया और मैंने बोला यह किताब, ठीक है, यह किताब। अब यह किताब किसकी है, मेरी है। देखिए इस वाले सेंटेंस में ये था कि यह मेरा किताब है। बोलने का सेंस देखिएगा, मैं बोल अलग रहा हूं, इसका मतलब होगा यह मेरा किताब है, इसका मतलब होगा यह मेरा किताब है। ठीक है, ये होगा यह मेरा किताब है। लेकिन यहां पे जो उत्तर आएगा, यहां पे जो इसका हिंदी बनेगा, यह बनेगा यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। ठीक है, यह किताब मेरी है। तो देखिए सेम चीज आप देख रहे हैं, यह मेरा किताब है और यह किताब मेरी है। ठीक है, यह मेरा किताब है और यह किताब मेरी है, दोनों का सेंस एक है लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। और यही चीज यहां पे उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी चेंज कर देता है। यहाँ पे माई पजेसिव एडजेक्टिव था, यहाँ पे माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये किसी नाउन के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है, बल्कि ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। ये मैं लिख सकता था दिस बुक इज, मान लीजिए मुझसे रिलेट करता है तो मैं लिख सकता था दिस बुक इज अखंड्स, ये लिख सकता था दिस बुक इज अखंड्स, यह किताब अखंड की है। मैंने इसी अखंड की जगह एक वर्ड यूज किया माइन। तो अखंड क्या था, एक नाउन था, नाउन को ही तो रिप्लेस करने के लिए मैं ये माइन वर्ड यूज किया हूं। तो जो वर्ड किसी नाउन को रिप्लेस करता वही प्रोनाउन कहलाता है। तो ये माइन क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। समझ में आया? और कैसा प्रोनाउन है, चूंकि अधिकार दिखा रहा है तो पजेसिव प्रोनाउन है। ये मैंने समझा रखा पजेसिव प्रोनाउन में बहुत अच्छे से। तो अब देखिए फिर यहीं पे मैंने समझाया था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। यहां पे देखिए ये सिंपली क्या कर रहा है, यह सिंपली क्या कर रहा है, ये सिंपली इंडिकेट करने का काम कर रहा है। मैंने बोला यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ पे किताब रखा हुआ था, यहाँ पे मैंने मान लीजिए यहाँ पे किताब रखा हुआ था, ठीक है, रिलेट कीजिएगा, यहाँ पे किताब रखा हुआ था। मैंने बोला कि यह जो किताब है, यह, अब देखिए मैं इशारा बस कर रहा हूँ, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, तो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यह मेरी किताब है। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिस जो है, ये दिस जो है ये इंडिकेट करने का काम कर रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन यहां पे जो दिस वर्ड आया है, यहां पे ये जो दिस वर्ड आया है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। कैसे, अब यहां पे एक मिनट के लिए आप दिस को भूल जाइए, अब सेंटेंस पढ़िए तो क्या लिखा है, बुक इज माइन, बुक मेरी है, बुक इज माइन, बुक मेरी है। मान लीजिए ये दो किताब थे, ठीक है, ये दो किताब ऐसे रखा हुआ है, ऐसे दो किताब रखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, मुझे उम्मीद है, ये ऐसे दो किताब रखा हुआ है। तो मैंने बोला कि यह किताब मेरी है, ठीक है, तो वो वाला तो ऊपर वाला समझ लिया। अब मान लीजिए मैंने बोला दिस को एक मिनट के लिए भूल गया, बुक क्या लिखा है, बुक इज माइन, तो इसका मतलब ये है, देखिए बुक इज माइन लिखा हुआ है, दिस को भूल जाए एक मिनट के लिए, तो मैंने बोला किताब मेरी है, ठीक है, किताब मेरी है। तो आपने पूछा कि कौन सी किताब तुम्हारी है, दोनों में से कौन सी किताब तुम्हारी है, तो मैंने इंडिकेट करके बोला कि यह किताब मेरी है। ये किसकी है मुझे नहीं पता, यह किताब मेरी है, ये वाली किताब मेरी है। तो ये जो दिस है, ये जो दिस वर्ड है, इस दिस ने इस बुक के बारे में जानकारी दी। बुक क्या था, नाउन, और नाउन के बारे में जो जानकारी देता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये मैंने समझ रखा है बहुत अच्छे से, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझ रखा है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तरीका मैंने एक ट्रिक भी समझाया था यहाँ पे कि अगर जो मान लीजिए इतना समझाने के बाद भी अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका ट्रिक समझ लीजिए, नाउन के पहले ही एडजेक्टिव यूज होता है। तो अगर जो कोई वर्ड है नाउन के पहले यूज हुआ है और उसके बारे में जानकारी दे रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है, ये पजेसिव एडजेक्टिव होगा।
सेम सिनेरियो यहाँ है, दिस इस बुक के पहले यूज हुआ है, चूंकि जो नाउन था, नाउन के पहले जब दिस यूज होता है तो उसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, अगर वो अकेला यूज हुआ तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ऐसे 4 वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, इन चारों पे ये रूल लागू होता है। अगर वो अकेले आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर किसी नाउन के पहले आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेम यहाँ पे मैंने एक चार्ट समझा रखा है प्रोनाउन में, उस चार्ट में भी देख लीजिएगा। ये माई जो है, ये जो माई है नाउन के पहले ही आएगा, लेकिन माइन कभी नाउन के साथ नहीं आएगा, वो अकेला आएगा। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है ये समझ लिया। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का दरअसल में काम होता है कि किसी नाउन पर अधिकार दिखाना, किसी नाउन पर, वो एडजेक्टिव जो किसी नाउन पर अधिकार दिखाए उसी को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मैं बोल रहा था शायद, तो उसको सही कर लीजिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, जो एडजेक्टिव किसी नाउन पर अधिकार दिखाए उसको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव किसी नाउन पर अधिकार दिखाए उसको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल अच्छे से लेते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे लिखा है, ही इज माई नहीं, ही इज योर ब्रदर, ही इज योर ब्रदर। ठीक है, अब आपको डेमोन्स्ट्रेटिव पजेसिव एडजेक्टिव को पता लगाना है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव का पता लगाना। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है योर को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। ठीक है, योर को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। मैंने बोला योर कैसा एडजेक्टिव है, पर मैंने ये पूछ लिया कि योर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा कि योर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, योर को भूल जाइए। अब आप बोलेंगे दिस, ही इज ब्रदर, ही इज ब्रदर। आपने बोला ही इज ब्रदर, वह भाई है। ठीक है, इसका सेंस योर को 1 मिनट के लिए आपको भूलना है। मान लीजिए योर लिखा ही नहीं है। ठीक है, योर लिखा ही नहीं है, आप मत काटिएगा, आप बस मैं आप समझाने के लिए ये लिख रहा हूं। ठीक है, योर, ही इज ब्रदर, ये वह भाई है। ठीक है, मैंने सिंपली लिखा कि वह भाई है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा कि, अब किसी ने पूछा कि वह भाई है, आपसे पूछा कि किसका भाई है। भाई, वो भाई जो है वो किससे संबंध रखता है, वो किससे संबंध रखता है। तो आपने एक वर्ड यूज किया उसके लिए, संबंध दिखाने के लिए, योर, तुम्हारा भाई है। ठीक है, वह भाई है। क्वेश्चन आया किसका भाई है, तो आपने उत्तर दिया कि आपका भाई है, योर ब्रदर। तो ये जो योर आया, सबसे पहली बात तो ये ब्रदर के बारे में जानकारी दिया। ब्रदर क्या था, एक नाउन है। अब चूंकि जो नाउन के बारे में जानकारी देता है वो एडजेक्टिव होता है, तो योर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब कैसा एडजेक्टिव है, ये योर जो है ये ब्रदर के बारे में जानकारी, किस तरीके का जानकारी दे रहा है, ये योर ब्रदर पर अधिकार दिखा रहा है कि वह भाई है, किसका अधिकार है उस भाई पे, तो तुम्हारा अधिकार है भाई पे, वो तुम्हारा भाई है। तो ये एडजेक्टिव कैसा अधिकार दिखा रहा है, कैसा काम कर रहा है, पजेस करने का काम कर रहा है। तो पजेसिव एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। समझ में आया? तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है ये समझ में आ गया। इसी की जगह मान लीजिए मैंने लिख देता दिस ही इज आवर ब्रदर, या फिर दिस ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, वो हमारा भाई है, वो तुम्हारा भाई है। हिज लिख सकता था, दिस ही इज हिज ब्रदर, वह उसका भाई है। हर लिख सकता था, ठीक है, ही इज हर ब्रदर, वह उसका, मतलब कोई लड़की होगी उससे संबंध दिखाने के लिए हर ब्रदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे, या फिर मैं लिख सकता था देयर, वह उनका भाई है। वो बहुत सारे लोग जो खड़े हैं ना, वो उनका भाई है। ठीक है, वो जो भाई है वो उन लोगों से अधिकार दिखाता है, उन लोग का अधिकार उस भाई पे है, वो उनका भाई है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने चार्ट जो बनवाया प्रोनाउन के लेक्चर में, उसमें मैंने पजेसिव एडजेक्टिव को अच्छे से समझाया भी है। ठीक है, तो ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद देखिए पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए मैं अभी तक एडजेक्टिव का एक भी परिभाषा नहीं लिखवाया हूँ। क्यों नहीं लिखवाया हूँ? क्योंकि पजेसिव कोई भी एडजेक्टिव मैंने आपको इतने डिटेल में समझाया है, इतने डिटेल्ड वर्जन में, कि आपको वो समझ में आ गया होगा। रटवाने की ज़रूरत ही क्यों? मुझे अगर जो आपको पता, आपको मुझे सिखाना है ऐड, कि आप एक बात बताओ कि 3+1 कितना होता है, तो आप
रटे थोड़ी ना हो, बल्कि आप इसको ऐड करोगे, ये नॉर्मल वाला 3 उंगली, एक ऐड हो गया, एक और बढ़ा दो, तो 1 2 3 4, तो हो गया 4। ठीक है, इसको रट्टा थोड़ी मारो, इसको समझे हो ना, ऐड करना समझे हो ना। तो ऐसे इंग्लिश भी समझो यार, मैंने इंग्लिश इतने अच्छे से समझाया है, आप लोगों को लगा होगा कि इंग्लिश रटने का सब्जेक्ट है, पता याद करना पड़ता है बहुत सारे रूल। नहीं यार, इंग्लिश भी एक मैथ की तरह है, आप समझो ना, मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूं आपको। तो इसको टीचर थोड़ी ना लिखवाया होगा 3 + 1 = 4 होता है, नोट कर लो बच्चों। ठीक है, तो ऐसे मैंने भी देखो एडजेक्टिव बहुत अच्छे से समझाया। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? अधिकार दिखाने का काम करता है जो एडजेक्टिव, वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है। कैसे अधिकार दिखा रहा, बहुत रिलेट करके समझाया। अभी तक मैंने बुक का सहारा लिया अभी। ठीक है, और ये चूंकि मैंने समझा रखा है प्रोनाउन में भी, तो अब ये और आपको कॉन्क्रीट हो चुका होगा, और आप इस ज़्यादा चीज़ों को और अच्छे से आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर आप प्रोनाउन का लेक्चर लिए होंगे, जो कि आपको लेना चाहिए था। तो ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसके बाद आता है, हाँ, एडजेक्टिव में ही मैंने समझा, प्रोनाउन में ही मैंने समझाया था पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और एक मैंने वहीं पे बताया था कि एक वर्ड होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? दरअसल में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी इंट्रोगेट करने का काम करते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी इंट्रोगेट करने का काम करते हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, वो ये है कि जब कभी भी एडजेक्टिव का यूज करते हैं ना, तो वो किसी ना किसी नाउन के पहले आता है। अगर वर्ड है, मैं ये भी बता चुका हूँ, एडजेक्टिव क्लॉज जब मैं पढ़ाया था, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो नाउन के बाद आता है। ठीक है, वो नाउन के बाद आता है। जैसे मैंने लिखा ही इज द बॉय, ही इज द बॉय हु टॉप्ड द क्लास। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा, ही इज द बॉय, वही लड़का है। कौन सा लड़का है? तो उस लड़के के बारे में जानकारी दिया जिसने क्लास टॉप किया है, तो इस बॉय के बारे में ये पूरी जानकारी दी गई क्लास के रूप में। बॉय चूंकि नाउन था और ये जानकारी दे रहा था एडजेक्टिव, लेकिन क्लॉज के रूप में, तो एडजेक्टिव क्लॉज। ये मैंने समझा रखा है, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन अगर जो मुझे वर्ड के रूप में लिखना होता तो मैं क्या लिखता? ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो यहां पे देखिए, बॉय के पहले मैंने जो एडजेक्टिव गुड यूज किया वो पहले यूज किया, और जो क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज यूज किया वो बॉय के बाद यूज किया। ठीक है, तो यही अंतर होता है। जब एडजेक्टिव क्लॉज यूज करते हैं तो वो नाउन के तुरंत बाद यूज होता है, एडजेक्टिव वर्ड का यूज करते हैं तो नाउन के ठीक पहले यूज होता है। समझ आया? तो याद रखिएगा, जब कभी भी हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं ना, तो वो हमेशा नाउन के एकदम पास होता है। अगर वर्ड के रूप में है तो वो नाउन के ठीक पहले होगा। ठीक है, ठीक पहले। अगर वो क्लॉज के रूप में है तो वो नाउन के ठीक बाद होगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक और एडजेक्टिव होता है, वो एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए, दरअसल में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम क्या होता है, मैंने नाउन में समझाया था आपको, प्रोनाउन में अच्छे से समझाया था। डिस्ट्रीब्यूट करने का ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट करने को ही कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है बांटना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है, पहले मैं लिख दूं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो जब आप, ये बना किससे है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बना किससे? ये डिस्ट्रीब्यूट से बना है, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? किसी चीज को कई लोगों में बांट देना, उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी पढ़ाया था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी जब किसी चीज को बिखराव का सेंस देना होता है, तो हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, और अगर जो वो प्रोनाउन है जो कि यूज किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और अगर एडजेक्टिव है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर आपने पढ़ा है प्रोनाउन, तो पहले तो प्रोनाउन का लेक्चर आप एक बार उस कॉपी को, पेज को पलटिए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिवाइज कीजिए। तो मैं पानी पी लूँ थोड़ा। ठीक है,
ठीक है, तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूट। तो आपने रिवाइज कर लिया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता था? जब किसी कई लोगों में अलगाव का भाव, हमें मतलब बंटवारे का भाव देना होता था, तो वहाँ पे हम लोग कहते थे, वहाँ पे क्या यूज़ करते थे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे हम लोगों ने देखा होगा, डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है, तो ये तो आपको पता चल गया। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। जैसे मैंने बोला ईच बॉय, ईच हैज कंप्लीटेड, ईच हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, ईच हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ये एक मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब देखिए, मान लीजिए कंप्लीटेड हिज होमवर्क, मान लीजिए यहां लिख देते हैं हिज होमवर्क। मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, रिलेट कीजिएगा, मैं यहाँ पे फिर से समझा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और वहीं से रिलेट करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को। ठीक है, मान लीजिए आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, वहाँ पे टीचर आता है, ठीक है, टीचर से कहते हैं, फिर प्रिंसिपल आते हैं, वो कहते हैं कि आप जरा बच्चों का कॉपी चेक कीजिए कि सबका कॉपी पूरा है कि नहीं, वो सब लोगों ने होमवर्क करके लाया कि नहीं। ठीक है, क्योंकि टीचर बहुत अच्छे से बच्चों को बहुत मानते हैं, तो वो कॉपी नहीं जल्दी चेक करते हैं कि क्या बच्चों को मारना। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल थोड़े से खड़ूस टाइप हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, आप बच्चों का थोड़ा कॉपी चेक कीजिए जरा, ठीक है, कि सबका कॉपी पूरा है कि नहीं। तो टीचर आए, सबका कॉपी चेक किया और बोला, टीचर से ये बोलना कि राम हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, राम ने अपना कॉपी पूरा होमवर्क कंप्लीट किया है, श्याम ने अपना कॉपी कंप्लीट किया है। ठीक है, अब ऐसे नाम लेना शुरू कर दिए, राम ने कंप्लीट किया है, श्याम ने कंप्लीट किया है, रोहन ने कंप्लीट किया है, सोहन ने कंप्लीट किया है, लक्ष्मण ने कंप्लीट किया है, अखंड ने कंप्लीट किया है, नवनीत ने कंप्लीट किया है, नाम लेते गए। ठीक है, नाम लेते गए, तो टीचर गुस्सा के बोले, प्रिंसिपल गुस्सा आ गए, बोले यार मतलब सबका नाम लेते जा रहे हैं आप, अरे कुछ डायरेक्ट बोलिए कि हर प्रत्येक आदमी का कंप्लीट है, प्रत्येक आदमी का कंप्लीट है। तो प्रत्येक आदमी का कंप्लीट है, तो ये जो प्रत्येक ईच वर्ड यूज किया गया है ना, वो इन्हीं उसी चीज की रिपीटिशन, उन्हीं चीजों को रोकने के लिए, मतलब आप यहां पे लिखते राम श्याम, यहां पे क्या लिखते? राम श्याम रोहन सोहन, और भी मान लीजिए बच्चे हैं, एंड अखंड, लास्ट वाला बच्चा का नाम अखंड था। ठीक है, तो बोला कि राम श्याम रोहन सोहन डैश 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 एंड अखंड हैज, तो यहां पे हैज की जगह क्या आ जाता? हैव। ठीक है, क्या आ जाता? हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये सेंटेंस होता। लेकिन मुझे ये ही दिखाना था कि इनमें से हर एक बच्चा जो कि क्लास में है, उस सब बच्चों ने अपना काम कंप्लीट किया है, उन सब बच्चों ने अपना काम कंप्लीट किया है। तो उस चीज़ों उसको दिखाने के लिए हम लोग ईच का यूज करते हैं। ईच दरअसल में बंटवारे का काम करता है, वो ये दिखाता है कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से प्रत्येक ने अपना होमवर्क किया है, हर एक आदमी ने, तो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब प्रत्येक का भाव देना होता है तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दरअसल में देखिए, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करता है। अंतर फिर वहीं पे ट्रिक में आ जाइए, नहीं अगर जो आपको समझ में आता है तो ट्रिक ये है कि ईच के तुरंत बाद अगर नाउन का यूज हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, नाउन का यूज नहीं हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब मैं ये बोलता हूं, मान लीजिए मैंने ये बोला each man has some ड्रीम्स। ठीक है, ईच मैन हैज सम ड्रीम्स। अब इस सेंटेंस को बस थोड़ा समझने की थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा है ईच मैन हैज सम ड्रीम्स।
ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। ये जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे ना तो उसमें और डिटेल से समझेंगे। मैं एक एक चीज को उसमें रिलेट करते जा रहा हूँ ताकि आपको जब आप वर्ब में जाएं तो आपको अचानक से ये ना लगे यार ये कौन सा अजनबी चीज से हम लोग मिल गए, हमें तो पता ही नहीं ये होता क्या है। एडवर्ब पढ़ना शुरू किया, यार हमें तो पता ही नहीं एडवर्ब क्या होता है, अचानक से सर ने शुरू कर दिया पढ़ाना। तो मैं इसीलिए धीरे धीरे जब मैं उस चीज़ के करीब आ रहा हूँ तो मैं उस चीज़ों को उनसे रिलेट करता जा रहा हूँ। जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ऐसा भी क्यों किया जाता है, उसका रीजन है। जब आप प्रत्येक का दिखाना चाहते हैं, जब आप हर एक का दिखाना चाहते हैं तो वो अलग, जैसे मैंने बोला मान लीजिए ईच मैन में मैं भी तो हूँगा, तो ये बोलना चाहता है अखंड हैज सम ड्रीम, ठीक है, अखंड हैज सम ड्रीम्स। मान लीजिए कोई और आपका दोस्त है राम, तो आपने लिखा राम हैज सम ड्रीम्स, ठीक है, राम हैज सम ड्रीम्स, आपने फिर लिखा इस चीज को। आगे बच्चे हैं उनके आगे भी लिखा गया। तो यहां पे देखिए आप एक एक करके दिखा रहे हैं। तो इन्हीं चीज को रोकने के लिए कि आप सबको मत बोलें, आप ये बोल दें कि प्रत्येक आदमी के पास सब कुछ ड्रीम है, तो इसीलिए यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। ईच मैन, अब चूंकि मैन क्या है, एक नाउन है। अब आपसे पूछा कि ईच क्या है, मैन तो पता आपको नाउन है, ईच क्या है, तो आप 1 मिनट के लिए ईच को भूल जाइए। ईच मान लीजिए लिखा हुआ ही नहीं है, ईच मान लीजिए लिखा हुआ ही नहीं है। अब आप ये सेंटेंस पढ़िए, मैन हैज सम ड्रीम्स, आदमी के पास कुछ सपने होते हैं, ठीक है, मैन हैज सम ड्रीम्स, आदमी के पास कुछ सपने होते हैं। अब आपसे ये पूछा किसी ने कि किस आदमी के पास, कौन से आदमी के पास सपने होते हैं, तो आपने बोला कि कोई गिना चुना बच्चा नहीं है बल्कि हर प्रत्येक आदमी के पास, तो यहाँ पे ईच का यूज किया। अब ये प्रत्येक ने इस नाउन के बारे में जानकारी दी, भाई आदमी के पास सपने होते हैं, कौन से आदमी के पास, तो आपने बोला प्रत्येक आदमी के पास। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा मैन के बारे में, मैन के बारे में जानकारी किसने दी, ईच। मैन क्या था, नाउन, नाउन के बारे में जो जानकारी था वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब चूंकि ये बिखराव का भाव दे रहा है, बंटवारे का भाव दे रहा है, तो ये कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझ में आया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी मैंने ऐसे ही समझाया था, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ईच भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करता है। आपको क्या करना है, जब ईच के आगे कोई नाउन का यूज हो तो आप वहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मानेंगे, अगर नाउन का यूज नहीं हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मानेंगे। इसी तरह ईदर नीदर भी होता है, ठीक है, वहां पे हम लोगों ने ईदर नीदर भी पढ़ा था, ठीक है। जैसे मैं बोलूं ईदर श्याम, इधर बॉयज, सॉरी इधर बॉयज हैज ईटन हिज फूड, ठीक है। अब यहां पे फिर देखिए मैंने हैज का यूज किया जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। और क्यों यूज किया है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए हम लोग कोई वर्ब का यूज करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। वो कैसा वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हैज का यूज किया है, ठीक है, जो कि क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, एक क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो समझ में आया। तो यहाँ पे मैं बोल रहा, देखिए ईदर नीदर की एक और प्रॉपर्टी होती है। ईदर नीदर दरअसल में कभी भी दो व्यक्तियों के लिए ही यूज किया जाता है। ईदर और नीदर कभी भी दो व्यक्तियों के लिए ही यूज किया जाता है। कब, उसका भी कंडीशन है। देखिए अगर ईदर नीदर मतलब थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ईदर नीदर मतलब ईदर नीदर कंजंक्शन के रूप में भी काम करते हैं। ईदर डैश डैश और नीदर डैश डैश नॉर, ये दोनों जो है वो कंजंक्शन के रूप में भी काम करते हैं। तो जब ये कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं तब इनके लिए ये रूल लागू नहीं होता कि ये बस दो व्यक्तियों के लिए काम करेंगे। लेकिन जब ये एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं तो ये बस दो व्यक्तियों के लिए ही काम करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईदर नीदर भी आते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में अगली क्लास में समझेंगे। वहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे दो व्यक्तियों के लिए ही यूज किया जाता है, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए नहीं। और दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हमें मान लीजिए सेंस कोई देना हो ईदर नीदर वाला, तो कैसे हम लोग देते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मैंने अच्छे से पहले तो समझा दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कैसे काम करते हैं, लेकिन ईदर नीदर की कुछ प्रॉपर्टी होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
जो अगला लेक्चर होगा उसमें इधर नीदर की प्रॉपर्टी समझेंगे, उसका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, कुछ और एडजेक्टिव बचे वो मुझे लगता है कि 1 या 2 क्लास और एडजेक्टिव की होगी, उसके बाद एडजेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे एडवर्ब पे। तो एडवर्ब भी आपको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने एडवर्ब को भी अच्छे से आपको समझाया था कि एडवर्ब होते क्या हैं, ठीक है। तो वो हम लोग वहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना रखते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर कर देना वीडियो को, ताकि बच्चों को भी पता चले कोई टीचर आए पढ़ाते हैं, वो डिसाइड करेंगे अच्छा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। आपको बस बच्चों में शेयर कर देना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।